हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एकलव्य इंस्टीट्यूट के एक और वीडियो में, जहां पर हम इस बार आपके लिए लेकर आए हैं ट्रिक्स फॉर स्क्वायर एंड क्यूब रूट्स। ठीक है, तो स्क्वायर और क्यूब आपको पता है कैसे करते हैं, पर शॉर्ट मेथड अगर आप सीखोगे तो आपको कई बार टाइम बचाने के लिए एक मौका मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप जो भी चीज़ें सिखाई जाएंगी उसको आप ध्यान दें, और डाउट हो रहा है तो आप हमें पूछ सकते हो। ठीक है, पिछले हमने HCF एलसीएम और सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस आई होप आपको समझ आए होंगे। अगर नहीं आए हैं तो आप हमसे उनमें भी डाउट्स पूछ सकते हो एनी टाइम। उसके अलावा और हमने आपको जो प्रोवाइड कराया है वीडियो, इंग्लिश हो गया, उसमें ट्रिक्स होगा आपके लिए। तो ट्रिक वैसे बेसिकली मैं ये तो नहीं बोलूँगा कि हर जगह आपको अप्लाई करनी चाहिए, इसके ऊपर आप टोटली डिपेंड ना हो, आप रूट समझे हर चीज़ का। पर कई बार ऐसा होता है कि टाइम बचाने के लिए हमें कुछ ना कुछ करना होता है, तो ट्रिक्स वैसी चीज़ों में काफ़ी इफ़ेक्टिव होते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। व्हाट आर स्क्वायर्स एंड क्यूब्स। ठीक है, थोड़ा सा बेसिक ले लें। जो पहली बार मैथमेटिक्स की क्लासेस कर रहे हैं, जो फर्स्ट टाइम कॉम्पिटिटिव फील्ड में उतरे हैं, तो उनको बस एक ब्रश करना चाहता हूँ उनका मेमोरी। When a number is multiplied by itself is known as square। यहाँ पर एग्जाम्पल देखिए, 4 का स्क्वायर कैसा होता है, 4 मल्टीप्लाइड बाई 4 विच इज 16। ठीक है, 17 का स्क्वायर कैसे लिखते हैं, 17 इंटू 17, तो 289 इसका आंसर। ठीक है, स्क्वायर इतना ही है। क्यूब्स क्या होता है, 8 क्यूब कैसे लिखते हो आप, 8 इंटू 8 इंटू 8 512। ठीक है, 9 क्यूब कैसे लिखते हो, ऐसे। और किसी भी नंबर के ऊपर पावर में 3 लिखा हो, मतलब वो उसी से 3 बार, खुद से ही 3 बार मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, आपको हर नंबर के अप टू 10 तक तो आपको याद रखना होगा। अप 1 to 10 आपको स्क्वायर्स, 1 to 10 आपको क्यूब्स, एटलीस्ट इतना याद रखना होगा। ये तो रिक्वायरमेंट है, कॉम्पिटिटिव फील्ड की रिक्वायरमेंट है, याद रखना होगा। मीन्स आपको सोचना ना पड़े। आप जैसे मैं 9 का क्यूब बोलूँ तो आपको 729 मुँह से निकलना चाहिए, जैसे ही मैं 8 का स्क्वायर बोलूँ तो आपके मुँह से निकलना चाहिए। ठीक, सोचने में आपको आधा सेकंड का भी समय नहीं रखना है, वैसे ही आपको याद करना है। वो याद आप रटेंगे नहीं, याद आप प्रैक्टिस के थ्रू लेकर आएँ तो वो ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक आपके माइंड में चिपका रहेगा। तो बिना समय गंवाए क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, यहाँ पर आपको दिया गया है स्क्वायर्स अप टू 10। क्या आप याद कर सकते हैं इन्हें? ठीक है, आपको हो सकता है याद रहे, पर यहाँ पर आप नोट कर ले इसको, थोड़ा आगे इसकी ज़रूरत आपको पड़ेगी। ठीक है, तो नोट ज़रूर कर लें इसको, आगे बढ़ते हैं। अब ठीक, यहाँ पर सीधा क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन हमारा 2209। ओके, थोड़ा मैं बड़ा करके लिखूंगा यहाँ पर 2209। ठीक है, इसका स्क्वायर रूट निकालना है। यहाँ पे आप कर क्या रहे हो वो समझ लीजिए। यहाँ पर दो नंबर्स होंगे और जिनको आपस में मल्टीप्लाई आप करोगे, सेम ही नंबर होंगे वो दोनों, और आपको मिल जाएगा 2209। ठीक है, दो सेम नंबर्स होने चाहिए। कैसे निकालेंगे, देखिए 9, यहाँ पर यूनिट डिजिट से आप शुरू करें 9। ठीक है, 9 किन किन का स्क्वायर 9 आपको मिलेगा वंस प्लेस में, जब आप 3 का स्क्वायर करोगे और जब आप 7 का स्क्वायर करोगे। ठीक है, अब पीछे मैंने जब नोट करने को बोला था तब वहाँ पर आपको दिखा होगा 3 का स्क्वायर आपको 9 मिलता है, 7 का स्क्वायर आपको 49 मिलता है। ठीक है, 9 यहाँ 9 यहाँ। ठीक, हमें बस इनसे मतलब है। तो यहाँ पर तो वो जो नंबर है, जो 2 डिजिट का नंबर आएगा आपका स्क्वायर में, जिसको आप स्क्वायर करके 2209 लेकर आओगे, उसके वंस प्लेस में आपका 3 हो सकता है या 7 हो सकता है। क्लियर? ये आप कैसे डिसाइड करोगे कौन सा है, ये आपको फर्स्ट 2 डिजिट्स ये बताएंगे। ठीक है, अब फर्स्ट 2 डिजिट्स क्या बताएंगे हमें, 22 है यहाँ पर। 22 किसके स्क्वायर से कम है। ठीक है, 22 आप अगर पिछला स्लाइड में आपने ध्यान दिया होगा तो 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर में 25 आपको मिलता है। देखिए 22 यहाँ पर 25 से लेस है और 16 से ज़्यादा है। ठीक है, आप कभी भी लोअर चूज़ करो। यहाँ पर 22 है तो आप इसके लिए ऐसा नंबर चूज़ करो जिसका स्क्वायर इससे कम आए। ठीक है, आप चूज़ करोगे यहाँ पर 4।
क्लियर। तो यहाँ पर 4 ही आ जाएगा, ये तो फिक्स है आपका। चलिए यहाँ पर 4 आना फिक्स है। क्लियर। हमेशा लोअर वाला चूज़ कर लेना, स्क्वायर में वही आएगा। ओके, अब आपको इन दोनों में सिलेक्ट करना है। इसको सिलेक्ट करने का क्राइटेरिया क्या है? ये जो 4 है इसको लेना, ये वाला जो 4 है इसको लेना, इसके आगे वाले नंबर यानी कि इसके 4 के आगे क्या आता है 5, इसको मल्टीप्लाई कर लो 5 से, 20 आ गया। ठीक है 20। अब चेक करो ये जो 20 है और यहाँ पर जो आपको 22 मिला है, क्या ये 20 इससे बड़ा है? नहीं, 20 इससे बड़ा नहीं है, 20 22 से छोटा है। ठीक है 22 बड़ा हो गया। इसका क्या मतलब है? अगर आगे वाले नंबर से मल्टीप्लाई करने के बाद ये क्रॉस ओवर नहीं करता है, ठीक है, फर्स्ट 2 डिजिट्स को क्रॉस ओवर नहीं कर पाता है, ठीक है, तो आप वहाँ से बिगर नंबर चूज़ करोगे। ठीक है, अगर क्रॉस ओवर कर जाता, मान लीजिए अगर कुछ ऐसे नंबर से आप मल्टीप्लाई कर 22 से ज़्यादा आपको मिल जाता, तो यहाँ से छोटा नंबर चूज़ करते हैं। क्लियर। तो 2209 का आंसर है आपका 47। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है हमारा 1521। ये लेना, क्या बताया था मैंने आपको पहले, आप और वंस प्लेस देख लो, इसका क्या है 1। ठीक है, ये 1 आप कैसे कैसे मिल सकता है? 1 का स्क्वायर होता है 1। ठीक है, और हमने लिस्ट में चेक किया था 99 का स्क्वायर होता है 81। तो यहाँ पर 1 मिल रहा है, 1 के स्क्वायर में आपको 1 मिल रहा है। ठीक है, तो जो 2 डिजिट इसके आंसर में जो 2 डिजिट आने हैं उसके वंस प्लेस में आप 1 रखोगे या 9 रखोगे। ठीक है, ये दोनों ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि इनका स्क्वायर करोगे तो आपको 1 मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्लियर। तो वंस प्लेस के 2 कंटेंडर्स आपको मिल गए। अब टेंस प्लेस पे क्या रखोगे? ये 15, ये किसके स्क्वायर से ज़्यादा है? ठीक है, ये अगर आप 3 का स्क्वायर लेते हो तो 9, 4 का स्क्वायर लेते हो तो 16, तो आप लोअर वाला चूज़ करते हो कभी भी 3। तो वंस प्लेस तो आपका यहाँ से मिल गया 3। अब आप यहाँ पर 1 चूज़ करोगे या 9, वो कैसे पता लगेगा? ये जो 3 है इसको ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 को मल्टीप्लाई कर दो उसके आगे वाले 4 से। ठीक है, 3 के आगे का नंबर 4 होता है, उसको मल्टीप्लाई करते हो तो 12 आता है। ठीक है, ये तो छोटा हो गया 15 से। 15 हमारा ये वाला पहला 2 डिजिट होता है, इसको हम क्राइटेरिया रखते हैं। अगर ये छोटा हो जाए तो यहाँ से आप बिगर नंबर चूज़ कर लोगे। ठीक है, आपके ऑप्शन में से, तो बिगर नंबर चूज़ कर लो सीधा 39। काफ़ी सिंपल था, आई होप यू अंडरस्टूड। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है 7744। ठीक है, 4 कैसे कैसे मिल सकता है आपको? 2 के स्क्वायर में और 8 के स्क्वायर में। ठीक है, 4 यहाँ आएगा और यहाँ 64, ये आपको देखना नहीं है। ठीक है, बस ये मैंने ऐसे लिखा है, आप 2 और 8 में कॉन्सेंट्रेट करो। इसका आंसर में आपके वंस प्लेस में 2 डिजिट्स आ सकते हैं। अब 77 से अब पता लगा लीजिए किसके स्क्वायर से ज़्यादा है। ठीक है, ये पहले अगर आप 8 का स्क्वायर ले लोगे तो आपको 64 वहाँ पर मिलेगा, और इसके आगे 9 का स्क्वायर ले लो तो वहाँ पर आपको 81 मिलेगा। ठीक है, 81 तो कम पड़ गया, आप लोएस्ट वाले ले लोगे 8। ठीक है, तो यहाँ पर फिक्स हो गया आपका 8। अब इस 8 को लेकर आप 9 से मल्टीप्लाई करोगे उसके आगे वाले नंबर जो कि है 72। 72 और 77 में कौन बड़ा है? 77। ठीक है, अगर जो क्वेश्चन में आपका नंबर जो दिया गया है वो बड़ा है, ठीक है, फर्स्ट 2 डिजिट अगर आपका बड़ा आ जाता है तो आप यहाँ से छोटा नंबर चूज़ करोगे। क्लियर। अगर मल्टीप्लाई करने के बाद आपका आंसर छोटा आ रहा है 72, तो आप यहाँ से बड़ा नंबर चूज़ कर लो। ठीक है, 88, दिस इज योर आंसर। ठीक है, 88 का स्क्वायर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए तो अगले क्वेश्चन की तरफ 1681। कैसे करेंगे? 1681, यहाँ पर 1 है यानी कि आपके 2 ऑप्शंस हो गए, यहाँ पर 1
1 का स्क्वायर और यहाँ पर 9 का स्क्वायर, इनमें आपको 1 प्लेस में 1 मिलेगा यहाँ पर 81। ठीक है, चलिए आपके यहाँ पर 2 डिजिट का आंसर आना है, उनमें आप यहाँ पर 1 और 9 रख सकते हो। अब 10th डिजिट के लिए 16। अब देखोगे 3 स्क्वायर में 9 मिल रहा है और 4 स्क्वायर में आपको 16 मिल रहा है, आप इसके इक्वल ही चूज़ कर लो 16, यानी कि 4। यहाँ पर 4 चूज़ कर लिया। ठीक है, 4 को मल्टीप्लाई करोगे आप 5 से तो क्या आएगा 20, ये आगे बढ़ गया। ठीक है, ये आगे अगर बढ़ जाता है तो यहाँ से आप छोटा नंबर चूज़ कर लोगे। ठीक है, 20 और 16 से 20 तो बड़ा आ गया 16, अब आप 41 चूज़ कर लोगे। ठीक है, ठीक है, तो आपका आंसर आ गया यहाँ पर 41। दिस इज योर आंसर। आई होप समझ आ रहा होगा अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है हमारा 2401। ठीक है, 2401 ले लेना, 1 है, क्या होगा ऑप्शन यहाँ पर आप बताएं, 1 और 9। जी हाँ, समझ गए तो वेरी गुड। 4 के लिए 24 के लिए ये आपका 4 के स्क्वायर और ये 5 के स्क्वायर के बीच में पड़ता है, आप लेस वाला चूज़ करोगे। ठीक है, लेस वाला चूज़ करोगे 4। अब 4 को आपको करना क्या है, 5 से मल्टीप्लाई करोगे उसके आगे वाले तो 20 आता है। ठीक है, छोटा पड़ गया तो यहाँ से बिगर वैल्यू ले लोगे, छोटा पड़ जाता है तो बिगर वैल्यू आपको चूज़ करना रहता है 1 प्लेस के लिए। बिगर वैल्यू है 9। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड ये वाला भी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। 2916। अब यहाँ पर 4 का स्क्वायर में आपको 16 मिलता है, 6 मिलता है, और 6 का स्क्वायर में आपको 6 मिलता है। ठीक है, क्या चूज़ करोगे वो आपको यहाँ से पता लगेगा। 29 आपका 5 के स्क्वायर और 6 के स्क्वायर के बीच पड़ता है, आप लेस वाला चूज़ कर लोगे 5, तो पहला डिजिट तो आपका 5 बन गया। अगला डिजिट उसके लिए 5 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके आगे वाला 30 देखिए बड़ा हो गया 30 29 से बड़ा हो गया, 29 से बड़ा हो गया 30, तो यहाँ से लेसर नंबर चूज़ कर लो, छोटा 54। ठीक है, काफ़ी आसानी से हो रहा है, आई होप आप समझ पा रहे होगे। आगे बढ़ते हैं। 8649। अब 9 आपको कैसे मिलेगा, 3 और 7 के स्क्वायर के बीच में। क्लियर, 86 आपको 9 के स्क्वायर के आगे मिलता है और 10 के स्क्वायर के पीछे मिलता है। क्लियर, कौन सा चूज़ करोगे, लेसर वाला यहाँ से। ठीक है, तो 9, पहले आपका 9 बन गया, अब सेकंड डिजिट में आपका क्या बनेगा बताएं। सेकंड डिजिट यहाँ से अगर 9 को 10 से मल्टीप्लाई करना होगा आपको, जी हाँ, तो 90 क्रॉस हो गया, बड़ा हो गया, तो यहाँ से छोटा नंबर चूज़ कर लो, नंबर 3। ठीक है, तो 93 यहाँ पर आंसर आया। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ रहा होगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जी यहाँ पर तो अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा अगला क्वेश्चन। 7396, यहाँ पर 6 है, ये आपका 4 और 6 के स्क्वायर के बीच मिलेगा, है ना। गुड, अब 73 जो है ये आपका 8 के स्क्वायर और 9 के स्क्वायर के बीच पड़ता है। ठीक है, यहाँ पर आप लेसर वाला चूज़ कर लोगे, क्योंकि बीच में पड़ रहा है तो लेसर नंबर आप सीधा चूज़ कर लोगे। तो 8 हो गया पहला आपका डिजिट, सेकंड डिजिट आपका क्या होगा, 8 को 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो 72 आएगा आपका, 8 9 से 72। ठीक है, 72 जो कि छोटा पड़ गया 73 से, है ना। छोटा, यहाँ अगर ये नंबर आपका छोटा पड़ जाता है यहाँ पर, तो आप यहाँ से बिगर नंबर चूज़ करोगे। क्लियर, 86, दिस इज योर आंसर। काफ़ी सिंपल था, काफ़ी जल्दी आ गया आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, 4489। 9 आपका कैसे मिलेगा, 3 और 7 के स्क्वायर में मिल जाएगा। 44 आपको कैसे मिलेगा,
44 6 का स्क्वायर और 7 के स्क्वायर के बीच पड़ता है, ठीक है। तो बीच पड़ रहा है तो इक्वल तो है नहीं, 44 किसी का परफेक्ट स्क्वायर होता नहीं है, तो यहाँ से लेसर आप चूज़ कर लोगे। पहला डिजिट बन गया आपका यहाँ पर 6, फिर सेकंड डिजिट आप क्या चूज़ करोगे इन दोनों में से, 3 और 7 में से। उसको कैसा पता लगाएंगे हम लोग, 6 को मल्टीप्लाई करेंगे इसके आगे वाले 7 से, जो कि 42 मिलता है। 42 छोटा पड़ रहा है यहाँ पर 44 से, ठीक है। 44 यहाँ पर बड़ा पड़ रहा है, तो जब ये आपका जो प्रोडक्ट करने के बाद अगर नंबर छोटा आए तो यहाँ से आप बिगर नंबर चूज़ कर लोगे। आपका जो चॉइस था वहाँ से बिगर नंबर चूज़ कर लोगे। 67 आपका आंसर है, ठीक है। 67 का स्क्वायर करोगे तो आपको 4489 आएगा। क्लियर? आई होप 9 क्वेश्चन हो चुके हैं, अब आपको समझ आ चुका होगा आई होप। चलिए लास्ट क्वेश्चन की तरफ। 6889 सॉरी 6889। 9 आपको कैसे मिलता है, 3 के स्क्वायर या 7 के स्क्वायर से। 68 यहाँ पर बताएं किन किन स्क्वायर्स के बीच में पड़ता है ये 8 के स्क्वायर के आगे मिलेगा आपको और 9 के स्क्वायर के पीछे मिलेगा। इक्वल तो है नहीं किसी के, तो स्मॉलेस्ट नंबर यहाँ से चूज़ कर लोगे। 64 8 का स्क्वायर जो है, तो पहला डिजिट आपका रेडी हो गया 8, ठीक है। आगे 8 को आप इस 8 को इस 9 से मल्टीप्लाई कर लो, क्योंकि आगे वाला नंबर 9 होता है, तो 72 आपको मिलेगा। अब ये क्रॉस हो गया, 72 इससे बड़ा हो गया, 68 से बड़ा हो गया है ना। जब प्रोडक्ट आपका बड़ा हो जाए मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आता है वो अगर बड़ा हो जाता है तो यहाँ से आप छोटा नंबर चूज़ करना है आपको, ठीक है। छोटा नंबर 3, तो 83 इज योर आंसर। क्लियर? काफ़ी इजी हो गया। अगर आप इस 10 ही क्वेश्चंस को अगर आप 2 बार प्रैक्टिस कर लोगे ना, तो इसके बाद आपको पेन उठाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, आप माइंड में कर लोगे, ठीक है। बट ऑल इट टेक्स इज़ अ लिटिल बिट ऑफ हार्ड वर्क। थोड़ा सा हार्ड वर्क आपको चाहिए, और अगर आप टाइम डेडिकेट करते हो सिंसियरली तो ज़रूर आप सीख सकोगे, ठीक है। कोई चीज़ आपको रोक नहीं पाएगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं वीडियो में, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या क्या है हमारा। क्यूब रूट्स अप टू 10 दिया गया, ठीक है। अब आप क्यूब रूट्स आपको देखने हैं, ठीक है। ये सारे आप नोट कर लें, आप नोटबुक में लिख कर रखें, फिर हम आगे बढ़ेंगे यहाँ से, ठीक है। लेट्स मूव फॉरवर्ड। फाइंड द क्यूब रूट्स, इनका आपको क्यूब रूट निकालना है, ठीक है। तो अब हम आ चुके हैं, यहाँ से रिकॉर्ड करो, पेन, हाँ यहाँ से रिकॉर्डिंग शुरू करो, यहाँ से, ठीक है। फाइंड द क्यूब रूट्स ऑफ 274625, ठीक है। ये बहुत बड़ा नंबर आपको दिख रहा होगा, बट ये इस क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ है नहीं। कैसे है मैं आपको अभी बता देता हूँ। आप 3 यहाँ और 1 यहाँ ऐसे ले लो, या 3 यहाँ आप ऐसे बोल सकते हो, इसका ये वंस प्लेस से ही आपको काम है, ठीक है। 5 आपको किस नंबर का क्यूब 5 दे रहा है, ठीक है। सिर्फ 5 का ही क्यूब आपको 5 दे रहा है। अपने पिछले जो मैंने लिस्ट आपको बताया था उसमें अगर आपने चेक किया होगा तो 5 का क्यूब आपको 125 देगा, और उसी में आपका 5 प्रेजेंट होता है, ठीक है। क्यूब्स में काफ़ी इजी होता है स्क्वायर के मुकाबले आंसर्स निकालना। तो यहाँ पर आपके 2 ऑप्शंस नहीं बनेंगे, आपका सीधा साधा एक ही आंसर होगा, क्या 5, ठीक है। यहाँ के लिए ऐसे आपको हर जगह ही ऐसे ही मिलेंगे। तो यहाँ पर 5, तो आपका जो 2 डिजिट का नंबर था उसमें से पहला हो गया 5, ठीक है। 274 के लिए आपको 2 चॉइसेस होंगे। 6 का क्यूब, 6 का क्यूब क्यों, क्योंकि ये 216 इसमें आएगा, और 7 का क्यूब आपका सेकंड ऑप्शन होगा 343। आप लोएस्ट ही चूज़ करोगे बस, इसमें आपको कोई ऑप्शन नहीं है, सिर्फ आपको लोएस्ट ही चूज़ करना है। लोएस्ट चूज़ कर लो, 6 हो गया आपका आंसर। 65 का क्यूब है, पेन से आप करके देख सकते हो, क्यूब निकाल के देख सकते हो आंसर आ रहा है या नहीं। यही है इसका आंसर। आई होप समझ आ गया होगा। आगे क्वेश्चंस करते हैं, चलिए। तो पहला क्वेश्चन हो चुका है हमारा, अब सेकंड क्वेश्चन की तरफ हम आते हैं। 357911 कैसे करना है, ठीक है। 1 आपको सिर्फ 1 के क्यूब में ही मिलेगा, 1 के क्यूब, ठीक है। तो 1 का क्यूब यहाँ से, और 357, ठीक है। 343 जो कि 7 का क्यूब है, और इसके आगे जो आता है 8 का क्यूब,
ठीक है, अब देखो 7 का क्यूब अगर आप लेते हो तो 343 आ रहा है आपका, 8 का क्यूब लोगे तो 512, तो 357 तो इससे छोटा है ना, 343 से छोटा है, तो यहाँ पर आप वंस प्लेस में छोटा चूज़ कर लोगे जो कि है 7, और 1 तो आपका है ही यहाँ पर, तो आंसर आ गया आपका 71 क्यूब। क्लियर, काफ़ी आसान था ये। अब अगर आपसे हो सके तो पॉज कर लेना वीडियो को और सारे के सारे आंसर्स आप निकाल के देखें। तब तक हम तो करेंगे ही, आप हमसे पहले ख़त्म करने की कोशिश ज़रूर करें अगर आपको समझ आ गया होगा तो। ठीक है, लेट्स मूव फॉरवर्ड। अगला क्वेश्चन 592704। अब 4 किसके क्यूब में आपको मिलता है? 4 आपको सिर्फ 4 के क्यूब में ही मिलेगा। ठीक है, तो आपका यहाँ पर 2 डिजिट में से वंस तो सेलेक्ट हो चुका है 4। अब 592 उस लिस्ट में वापस जाएं और देखें 592 किसके क्यूब में आपको आ रहा है। ठीक है, किसी का परफेक्ट क्यूब तो है नहीं, अगर आप 8 स्क्वायर लोगे तो 512, यहाँ पर आपको रुकना होगा, और 9 क्यूब, 8 क्यूब और 9 क्यूब, यहाँ पर 729। देखिए 592 यहाँ पर 512 से छोटा पड़ रहा है। ठीक है, तो छोटी वैल्यू आप ही चूज़ कर लो यहाँ पर 84, दिस इज़ योर आंसर। हो गया। अगर समझ नहीं आ रहा है तो आप वापस से क्वेश्चन नंबर 1 में जाएं और देखें कि क्या क्या बताया गया है, और वापस से आए करते करते। ठीक, अब ज़रूर समझ जाओगे। अगला क्वेश्चन 456533। 456533 बिना पेन चलाए अगर आप कोशिश करो तो ये पॉसिबल है अब आपके लिए। 7 का क्यूब, मैं फर्स्ट से शुरू कर रहा हूँ, और 8 का क्यूब, 7 का क्यूब 343 देता है आपको, 8 का क्यूब 512 देता है। जब आप सीख रहे हो ना, अब ये सारे स्टेप्स ज़रूर ऐसे लिखें। इससे क्या होगा ना, ये जो वैल्यूज़ है 343, 512, ये सब आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, आपके माइंड में एक मैप बन जाएगा एक तरह से कि आपने ऐसे लिखा था और ये आया था, तो पिक्टोरियल चीज़ें आपको ज़्यादा अच्छी तरह याद रहती हैं। ठीक है, जब आप ध्यान दोगे किसी चीज़ में, लिख कर, देख कर, सुनकर, तो ये तीनों चीज़ें आपके सेंसेस को और इम्प्रूव करेंगे और आपकी लर्निंग एबिलिटी काफ़ी अच्छी हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या चूज़ करोगे? 7, छोटी वैल्यू 7। क्लियर, आपका 2 में से पहला डिजिट सेलेक्ट हो चुका है 7। यहाँ पर 533, ये अब आपको बस इतना चूज़ करना, आप इतना ढूंढना है आपको कि ये 3 कौन से नंबर का क्यूब का वंस प्लेस होता है। सीधी सी बात है 7, अगर आप लिस्ट चेक कर लोगे जो मैंने आपको दिया था उसमें 7 था, आंसर हो गया 77 का क्यूब। ठीक है, ये मेथड आपका स्क्वायर में अप्लाई नहीं होगा। स्क्वायर में मैंने जैसा आपको बताया है, ठीक है, फर्स्ट डिजिट आपको अगर निकालना है तो निकालोगे पहले उसको इक्वल या लोअर, स्क्वायर के लिए मैं बोल रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, स्क्वायर के लिए। फिर उसमें आपको उसके आगे का डिजिट मल्टीप्लाई करना है, फिर आप ये देखोगे कि प्रोडक्ट आपका छोटा या बड़ा है, उसके हिसाब से आप आगे का डिजिट सेलेक्ट करते हो। ठीक है, तो स्क्वायर का थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बट प्रैक्टिस से वो चीज़ें आप रिजॉल्व कर सकते हो। बट क्यूब इज़ वेरी सिंपल, आई थिंक इतना सिंपल, बहुत ही सिंपल मैं इसको बोलता हूँ। ठीक है, तो आपके लिए भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप कर सकते हैं। आई नो, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, 148877। देखिए 7 आपको कौन सा, किस नंबर का स्क्वायर आपको 7 दे रहा है, आई एम सॉरी, किस नंबर का क्यूब आपको 7 दे रहा है, तो वो है 3। ठीक है, अब 148 किस नंबर के क्यूब से कम है? देखिए ये आपके 125 जो कि 5 का क्यूब है, और 216 जो कि 6 का क्यूब है, इसके बीच में आ रहा है, तो 5 आप लोअर चूज कर लोगे 5। ठीक है, तो 5 और 3 आपका आंसर हो चुका है 53 का क्यूब। ठीक है, 7 आपका 3 का क्यूब में आपको 27 आता है ना, तो वहाँ से 7। ठीक है, ये इस तरह से हमने लिया है यहाँ पर, ये 3 यहाँ से आया। और अब देखोगे फर्स्ट डिजिट के लिए कि लोअर वैल्यू आप कौन सा नंबर आपको दे रहा है। ठीक है, 125, इन दो नंबर्स के बीच 125 148 आता है, तो लोअर वहाँ से आप सेलेक्ट करो और वो किसका क्यूब है वो सेलेक्ट कर लो, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6, 830584। किस नंबर को क्यूब करोगे तो वंस में आपको 4 मिलता है, वंस प्लेस में,
4 का हमने पहले ये क्वेश्चन कर लिया है। ठीक है, 830 किन दो क्यूब्स के बीच में लाई करता है? 830 729 से बड़ा है और 1000 से छोटा है। वो 729 किसके क्यूब में मिलता है आपको? 9 के, और ये 10 के। ठीक है, आप चूज़ क्या करोगे? 9 यहाँ पर, 9 यहाँ पर 4 ऑलरेडी चूज़ कर लिया गया था। ठीक है, हमने चूज़ कर ही लिया था पहले। तो 94 का क्यूब करोगे तो आपको क्या मिलेगा? ये। ठीक है, आप करके देख सकते हो कैलकुलेटर में, आंसर सेम ही आएगा। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है क्योंकि अब यहाँ पर 5 डिजिट हैं, 85। तो करना हमें वही है जो हम पहले करते हैं। 4 किसके क्यूब में मिलेगा आपको? 4 के। ठीक है, तो दो में से एक डिजिट तो आपका ये हो गया। अब यहाँ से आप बाकी के डिजिट ले लोगे। ठीक है, यहाँ से आप 3 ही सिलेक्ट करोगे, यहाँ से 85। ठीक है, अब पीछे से 3 लोगे, पीछे से करते आना, पीछे से 3 का पेयर बनाना, रोकना। ठीक है, फिर उसमें से क्यूब ले लेना, वो तीनों को रिप्रेजेंट करेगा। अब ये जो पहला रो डिजिट है आप इनका चेक करोगे, ये किनके क्यूब के पहले आ रहे हैं। 4 का क्यूब करते हैं तो 64, और 5 का क्यूब करते हैं तो 125। कौन सा चूज़ करोगे? थोड़ा सोच कर बताना। राइट, 4 करेंगे। ठीक है, क्योंकि स्मॉलर है ना, इसीलिए। अब यहाँ से तो 4 हमने सेलेक्ट किया था आखिर के 3 के लिए, तो 44 यहाँ पर आंसर। ठीक है, आई होप समझ आ रहे हैं। आगे चलिए, आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन है हमारा 493039। ठीक है, 3 का पेयर 9 है, तो 9 किस में मिलता है हमें? 9 के क्यूब में। ठीक है, 9 का क्यूब आप चेक कर लेना, जिसमें से 729 है और वहाँ से 9 आ रहा है, तो यहाँ पर आप 9 चूज़ कर लो। इनके लिए क्या चूज़ करोगे? सोचो सोचो सोचो। 6 का क्यूब आपको 216 देता है, 7 का क्यूब आपको 343 देता है, और 8 का क्यूब आपको 512 देता है। तो 7 का क्यूब नियरर है और लेसर है, इसका पहला लेसर नंबर है। ठीक है, तो 7 का क्यूब और 8 के क्यूब के बीच में नंबर लाई करता है, तो यहाँ से आप उसमें से छोटा यानी कि 7 चूज़ कर लोगे, और 79 का क्यूब, दिस इज़ योर आंसर। क्लियर? काफ़ी आसानी से हो रहा है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप भी कर सकते हैं। तो यहीं पर हम कर देते हैं 250047 का। ठीक है, 7 कौन दे रहा है आपको? कौन सा नंबर आपको 7 दे रहा है क्यूब करके? 3। क्लियर? फिर अगला ये 250। ठीक है, 6 का क्यूब आपको 216 देगा, और 7 का क्यूब आपको 343 देगा। क्या चूज़ करोगे? 250 है, इन दोनों के बीच में आ रहा है। 6 का चूज़ करोगे 216। ठीक है, आई एम सॉरी, यहाँ 6 लिखेंगे। 63 का क्यूब, दिस इज योर आंसर। ठीक है, 3 है ये। ठीक है, थोड़ा सा क्लीन कर लेते हैं। अब आखिरी क्वेश्चन ही है हमारा 13824। तो बता सकता है क्या आएगा? अगर आप बिना देखे अगर आप कर पा रहे हैं तो आप सीख चुके हैं। ठीक है, तो 13 है यहाँ पर। 13 आपका 2 का क्यूब जो कि है 8, और 3 का क्यूब जो कि है 27, इनके बीच में आता है। तो बीच में अगर आ रहा है तो आप लेसर चूज़ कर लेना, 2 चूज़ कर लो यहाँ से, तो इसके लिए 2 बन गया। अब आखिर के 3 के लिए क्या चूज़ करोगे? 4 देखेंगे बस, आखिर के 3 के लिए 4 कौन दे रहा है हमें? 4 हमें 4 दे रहा है। 4 का क्यूब 64। ठीक है, तो 24 का क्यूब करोगे तो आपको 13824 आएगा। तो ये 10 के 10 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। आई होप स्क्वायर्स एंड क्यूब रूट्स, आपको रूट्स निकालना आपको आ गया होगा। अब क्यूब्स निकालने के और स्क्वायर्स निकालने के काफ़ी सारे तरीके हैं। ठीक है, ये आपका एलिमेंट्री मेथड और जो कन्वेंशनल मेथड है, जो आप मल्टीप्लाई करते हो दो नंबर्स को ऊपर नीचे रख के, उनमें ज़्यादा फ़र्क होता नहीं है। आप कितना भी ट्रिक सीख लो उन चीज़ों के लिए, ठीक है, उनमें आपको समय लग जाएगा। बट क्यूब रूट्स निकालना जो मैंने आपको सिखाया ये काफ़ी इफेक्टिव है और एग्ज़ाम में आपका काफ़ी टाइम बचाएगा। ठीक है, पर फिर भी मैं स्क्वायर का क्यूब, आई एम सॉरी, स्क्वायर्स करने के लिए यहाँ पर जैसे कि देख सकते हैं, स्क्वायरिंग ऑफ 2 and 3 डिजिट नंबर्स एंडिंग बाय 5। यहाँ पर स्क्वायरिंग ऑफ 2 डिजिट नंबर जो 5 से ख़त्म होते हैं, 2 या 3 डिजिट के नंबर जो 5 से ख़त्म होते हैं, उनके लिए एक अच्छा मेथड आपके लिए लेकर आया हूँ। ठीक है, ये आप याद कर लोगे तो आपकी काफ़ी सारी परेशानी मैथ्स के अंदर और स्क्वायरिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम्स काफ़ी सारी आपकी सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, तो आगे बढ़ के देखते हैं इसमें क्या है।
तो हम एक क्वेश्चन लेंगे। वैसे 2 डिजिट के नंबर्स होते कौन कौन से जो 5 से ख़त्म होते हैं? 2 डिजिट के 15, 25, 35, 45, 55, 65, 75, 85 और 95। ठीक है, 95। अब स्क्वायर कैसे करेंगे इनका? ठीक है, बिना पेन और पेपर चलाए। देखिए मैं पहले 5 अब मैं आपको पेन चला के करके बताऊंगा, उसके बाद के 5 आपको बिना पेन चलाए करने हैं। ठीक है, तो अलर्ट रहिए यहाँ पर। देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, इनका स्क्वायर कैसे किया जाए। ठीक है, जब भी स्क्वायर करोगे 2 डिजिट का, आपको 4 डिजिट का नंबर मिलेगा। ठीक है, उनमें से एक तरीका है, आखिर के 2 में आपके हमेशा 25 बनेंगे। ये लिख कर देता हूँ मैं, हमेशा 25 ही बनेंगे। ठीक है, कोई संदेह नहीं होना चाहिए आपको। अगर 2 नंबर का डिजिट है वो 5 पे ख़त्म हो रहा है तो स्क्वायर करने के बाद ना यहाँ पे 25 ही बनेंगे आपके, क्या है कुछ भी कर लो। ठीक है, 2 डिजिट का हो या 3 डिजिट का हो। ठीक है, तो पीछे का 2 का तो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अब आगे के 2 का क्या करेंगे? ठीक है, तो आप उसके लिए यहाँ पर 1 डिजिट ले लो। यहाँ पर जो 10th डिजिट में जो नंबर है हमारा, यहाँ पर है 1। 1 को उसके आगे वाले नंबर 1 के आगे क्या आता है 2, उससे मल्टीप्लाई कर लो, क्या मिलेगा आपको 2। ठीक है, और यही है आपका आंसर। यहाँ पर कहाँ लिखेंगे हम उसको? यहाँ 225। ये 2 है मीन्स ये 02 है। ठीक है, सिंगल डिजिट आ रहा है मतलब वो 1 स्पेस वाला है, वो उसके आगे 0 लगेगा। तो 225 आपका आंसर। ठीक है, आई होप थोड़ा थोड़ा कैच कर लिया होगा आपने। आप 2 या 3 क्वेश्चंस करेंगे तो आप पूरा का पूरा कैच कर पाओगे। ठीक है, यहाँ पर 4 डिजिट बना लो। पीछे तो 25 ही बनना है जैसे कि मैंने बोला था। ठीक है, 2 डिजिट का स्क्वायर जो 5 से ख़त्म हो रहा है उसका स्क्वायर करोगे तो उसके 1s और 10s प्लेस में 2 और 5 आने हैं, यानी कि पीछे 25 बनना है। अब आगे के 2 के लिए क्या करेंगे? यहाँ पर 2 है। ठीक है, 2 और 5 में से 2 लोगे, उसके आगे का डिजिट आगे, उसके आगे 2 के आगे आता है 3। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर लोगे 6 है यानी कि 06, तो 6 लिखेंगे सिर्फ हम। ठीक है, वो बच्चों वाली बात हो जाएगी, यहाँ पे 0 लिखोगे तो। ठीक है, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, आप मैच्योर हो, आपको ये चीज़ें समझ में आनी होंगी। नहीं आ रही है तो कोशिश करिए पकड़ने की। ठीक है, 625 का स्क्वायर। आई होप कैच कर रहे हो आप। 35 का स्क्वायर कैसे करोगे? 4 डिजिट बनेगा आपका, पीछे तो 25 बनना है। अब 3 है। ठीक है, 3 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे 3 4 12 बन गया। कैलकुलेटर आप यूज़ कर सकते हो अगर डाउट हो रहा है, यही आने हैं। 45 का स्क्वायर बताओ। पीछे 25 ही बनना है और आगे 4 है। ये 4 को 4 के आगे क्या मिलता है? कभी भी 4 के आगे आता है 5। 4 मल्टीप्लाइड बाई 5, 4 5 से 20। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 2025। ठीक है, चलो 55 का बताओ। 55 का क्या आएगा आपका? पीछे तो 25 और आगे यहाँ पर ये 5 है, 5 को 6 से मल्टीप्लाई करो, 5 के आगे 6 आता है तो 3025। ठीक है, 65 का बताओ। 65 पीछे 25 बनना है। ठीक है, आगे दो क्या आएगा? 6 है। 6 के आगे क्या आता है? 6 के आगे आता है 7, है ना? 6 7 42, 4225। चलिए 75 का बताएं। 75 इसमें पीछे 25 बनना है। ठीक है, और 7 के आगे क्या आता है? 8। 7 और 8 मल्टीप्लाई होंगे आपस में 56। क्लियर? 85 का बताएं। पीछे 2 बनना है, स्क्वायर कर रहे हो तो 2 बने और तो 25 बनेगा। ये सिर्फ स्क्वायरिंग के लिए है, हाँ, ये क्यूब में ये मेथड अप्लाई नहीं होगा। ये सिर्फ स्क्वायरिंग के लिए 2 डिजिट का। और 8 के आगे क्या मिलता है यहाँ पर? 8 के आगे आपको मिलता है 9। 8 और 9 मल्टीप्लाई होकर 72 देंगे आपको। ठीक है, और 95 पीछे 25 आगे 9 है, 9 के आगे आता है 10। 9 और 10 मल्टीप्लाई होकर 9025। तो ये था ट्रिक। ठीक है, 2 डिजिट का। अब मैं 3 डिजिट में दिखाता हूँ आपको कुछ नंबर्स। ओके, तो 3 डिजिट नंबर जो 5 से ख़त्म होते हैं, तो ऐसे तो बहुत सारे होते हैं, मैं आपको कुछ ही दिखाऊंगा। 105,
115, 125, 205, 215, बहुत सारे होते हैं, मैं कुछ ही नंबर्स दिखाऊंगा आपको। 225, 305, 405, ठीक है, इतने नंबर्स काफ़ी होंगे। 105, ठीक है, इनमें आपके 5 डिजिट्स आ सकते हैं, 4 से ज़्यादा, ठीक है। तो पीछे इनका भी 25 ही बनना है, जब स्क्वायर करोगे इनका ना, तो पीछे इनका भी 25 ही बनना है। बन चुका है, ठीक है। पीछे का आगे का क्या करेंगे, 10, 10 के आगे क्या मिलता है आपको, 10 के आगे मिलता है 11, 10 और 11 मल्टीप्लाई कर लो, 10 10 है तो 10 के आगे 11 आता है, मल्टीप्लाई कर लो, 110, 110, ठीक है। अब यहाँ पर 11 है, 115, पीछे बनना है 25, ठीक है। 11 है, 11 के आगे आता है 12, 11 और 12 मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, 132, ठीक है। उसी तरह से 5 डिजिट यहाँ पर 25, पीछे तो 25 ही बनना है, स्क्वायर कर रहे हो तो 5 का स्क्वायर कर रहे हो तो, ठीक है। 12 है यहाँ पर, 12 और 13 मल्टीप्लाई होने हैं आपके यहाँ पे, मतलब 12 और 13 मल्टीप्लाई होने हैं आपके, आएंगे 156, 156, क्लियर। अब इतना सोचना भी नहीं पड़ना चाहिए आपको। यहाँ पर बताएं 25 हमने लिख दिया पहले से, 20 या 20 के आगे 21, तो 42025, ठीक है। 21 के आगे 22, ठीक है। यहाँ पर आपको शायद थोड़ा पेन चलाना पड़ेगा क्योंकि 21 है, 21 को आपको 22 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इतना ही काम होगा आपका, करके देख लो। 42, 42, तो 462, तो 462 यहाँ लिख देना और बाद में 25 लिख देना, हो गया आंसर, ठीक है। तो आई होप ये 3 क्वेश्चंस मैं आपको एज अ होमवर्क दे रहा हूँ, आप खुद आंसर इसका निकाल लो और बाद में कैलकुलेटर से मैच कर लो, ठीक है। तो आई होप आपको चीज़ें समझ आई है, और अगर कुछ भी डाउट अराइज हो रहा है यहाँ पर तो आप हमें बता सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हमारा जो ट्रिक का क्वेश्चंस था वो देखने के लिए, और 5 मंत्रा दिए गए हैं आपके लिए, आप सभी के लिए जो ये वीडियो देख रहे हैं। तो जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनसे खास रिक्वेस्ट रहती है हमेशा इन 5 चीज़ों को लेकर, तो आप ज़रूर इनको इम्प्लीमेंट करें और लाइफ में ये आपके ज़रूर काम आएगा, और प्रैक्टिस करते रहें, मेहनत करते रहें, ज़रूर आप सक्सीड करोगे, ठीक है। और किसी भी तरह के डाउट्स, क्वेरीज, एडमिशन्स के रिलेटेड आपको बात करनी है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो, हमें व्हाट्सएप या जो नंबर आपको प्रोवाइड किया जा रहा है उसमें आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो, ओके। थैंक यू, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।